સાથે એક કંપનીનું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. આઈપીઓ વાળું કંપની છે લેઝર પાવર ઇન્ફ્રા. વેસ્ટ બેંગાલ સ્થિત કંપની છે અને તેઓ આઈપીઓ લઈને આવી રહ્યા છે. પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કેબલ અને ટ્રાન્સમિશન સેગમેન્ટની અંદર આ કંપની કામ કરે છે. 9મી જુલાઈએ તેમનો આઈપીઓ ખુલવાનો છે. એટલે આવો એમના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીએ. આપણી સાથે लेसर पावर इंफ्रा चेयरमैन और एमडी दीपक गोयल साहब जुड़ाए गए हैं. दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं सर, ये प्रोसीड्स कहाँ पर आप यूज़ करेंगे, और उससे पहले अगर आप बता पाए कि क्या किस तरीके का कंपनी का आपका बिजनेस मॉडल है और कैसे आप काम कर रहे हैं सर, उससे सर स्टार्ट करना चाहेंगे. मैं पहले आपको प्रोसीड्स के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा मैं एक बार आपको कंपनी के बारे में बताना चाहूँ कि हमारी कंपनी लगभग 35 साल पुरानी कंपनी है, मोर देन 3 डेकेड्स, और हम लोग ने शुरुआत से पावर सेक्टर में अपना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है. और हम लोग लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल्स, कंडक्टर्स, ये दो मुख्य चीज़ें हैं. और उसके अलावा हम एक्सपीरियंस ऑल्सो होल्ड करते हैं ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, माने इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी हम इन हाउस बनाते हैं. और साथ में इस प्रोडक्ट को लगा इरेक्शन करके, माने ईपीसी हमारी एक आर्म है, तो हम इस प्रोडक्ट को इरेक्शन करके भी आते हैं. तो कहने का मतलब है 30 साल में हमने बड़ा डीप एक्सपीरियंस किया हुआ है इस सेक्टर में. रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ईपीसी. तो हमारी कंपनी को लगभग 30 साल हो चुके हैं. हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बंगाल में, जिसकी कुल क्षमता लगभग 85,000 टन सालाना है. और इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इनको हम बहुत अच्छे से केटर करते हैं. अब हैविंग सेड दैट, कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया है, लेकिन जो फंड्स हम रेज कर रहे हैं वो प्राइमरीली डेट रीपेमेंट के लिए कर रहे हैं. और प्रमोटर्स ने आज तक कंपनी में अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रखा है. और ये पहली बार होगा जब प्रमोटर्स एक ओएफएस करके कुछ फंड्स अपने लिए रेज कर रहे हैं. जी सर. सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा बिजनेस मॉडल समझाया है, लेकिन सर अभी आपके पास जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और किस तरीके की आपकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन रहती है आपके सेगमेंट वाइज, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाए. देखिए, हमारा ऑर्डर बुक एज ऑफ टुडे 3,200 करोड़ पे स्टैंड करता है. ये ऑलमोस्ट 2 साल में ऑर्डर बुक की ऑलमोस्ट 2023 नो 2300 करोड़ से ये 3,200 करोड़ तक पहुंचा है. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ ऑर्डर बुक है. इस ऑर्डर बुक में लगभग 1,700 करोड़ का ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग साइड से है और लगभग 1,500 करोड़ का ऑर्डर ईपीसी साइड से है. मैन्युफैक्चरिंग साइड का जो ऑर्डर साइकिल होता है वो नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स का होता है. तो ये रोटेट होता रहता है और सामने सामने नए ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो इनका कंटिन्यूसली इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है. और ईपीसी साइड का जो साइकिल है वो अराउंड 2 इयर्स का होता है. तो इस वजह से इस तरह से इसका मिक्स है. जी सर. सर, एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल आपने जैसे बताया कि आप इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करता है, तो आपका एग्जीक्यूशन जो आपका एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन है सर, वो किस तरीके से, और अभी कोई किस किस कंट्री को आप कैटर कर रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ. मैं इससे पहले आपको ऐसा बताऊंगा कि देखिए, हमारी कंपनी ने लास्ट 3 साल में लगभग 40% की ग्रोथ अचीव की है. अब ये ग्रोथ क्यों अचीव की है? क्योंकि इंडिया में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त स्पेंड रहा है. हमने ट्राई किया है कि इंडिया में जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्पेंड है हम उसको कैप्चर करें बिफोर कैप्चरिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल फ्रॉम द
एक्सपोर्ट मार्केट। हमारा एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर कंसंट्रेशन लास्ट 2-3 साल से कम रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अफ्रीका में हमने एक जगह है टोगो बोल करके, वहाँ पर भी हमने ईपीसी का प्रोजेक्ट पिछले साल कंप्लीट किया है। और उसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम पास्ट में सप्लाई करते आए हैं। और इवन यहाँ पर अगर बात करें तो भूटान, बांग्लादेश या नेपाल, इन सब एरियाज में भी, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी मैंने सप्लाई किया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो आने वाले समय में हमको दिख रहा है, देखिए आज हमारी कंट्री में 500 गीगावाट का रफली पावर प्रोडक्शन है, जो एक्सपेक्टेड है 900 गीगावाट तक चले जाने का 2032 तक। अब जब ये 500 से 900 जाएगा तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट आ जाएगी हिंदुस्तान में, वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स को कंप्लीटली रीसेट करना होगा। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैं अपनी कैरी करता हूं। हमारी कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हर तरह से कंट्रीब्यूट करती है, वेदर इट इज फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड और ईपीसी साइड, इरेक्शन साइड। तो वो सामने हमको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है 2032 तक। तो हम उस वजह से इस अपॉर्चुनिटी को पहले कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा एग्जिस्टेंस भी है। जी सर। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि आपके और कैपेक्स प्लान कितने हैं सर, किस तरीके से आप अभी, क्योंकि हम इंडस्ट्री के अंदर भी देख रहे हैं बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है और बहुत सारी जगह पर कैपेक्स भी हो रहा है, तो आपके कैपेक्स प्लान सर किस तरीके से है आने वाले समय के लिए? देखिए, अगर मैं आपको मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं बारे में बताऊं तो लास्ट 1 डेकेड में, 10 साल में, मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने ग्रो किया है। मेरी शेड एरिया 50,000 स्क्वायर फीट से आज 12 लाख स्क्वायर फीट पे पहुंच गई है। मेरी लैंड एरिया 4 एकड़ से 40 एकड़ पे पहुंच गई है। और मैं इंडस्ट्री के बेस्ट कैपिटल एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा हूं। आज मेरे पास ऑलमोस्ट 20 to 25% हेडरूम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आज भी अवेलेबल है। साथ में मेरे पास करीब करीब 16 से 18 एकड़ जमीन अवेलेबल है मेरे फ्यूचर कैपेक्स प्लान्स के लिए। और कंपनी की जो इंटरनल एक्रूवल्स है वो इनफ होगी अब हमारी जो आने वाली कैपेक्स प्लान्स है उसको फुलफिल करने के लिए। हमारे इंटरनल एक्रूवल्स सफिशिएंट रहेंगे।